ओके, आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल, अब इसका नाम, ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, तो आपकी ये हो गई आपकी पेरेंट चेन, राइट। नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, क्यों? क्योंकि ये है आपका सब्सटीट्यूएंट, उसको कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात है। और 2 नंबर पर ये है सब्सटीट्यूएंट, तो आई पैक नेम आपका सब्सटीट्यूएंट से शुरू होगा, और वो है 2 नंबर पर, वो सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल, तो यू गेट दिस मिथाइल 2 मिथाइल। फिर उसके बाद सब्सटीट्यूएंट होने के बाद रूट वर्ड है, 4 कार्बन का है ये, तो इसे बोलेंगे हम ब्यूट। और अल्केन अल्कीन अल्काइन डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटैन। और आगे कुछ सफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको बस ब्यूटेन रख देंगे। अगर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होता तो हम यहाँ पे कुछ वन ऑल ऐसा लगा लेते, राइट, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहीं पे खत्म है। अब ये वाला, चलो ये क्या कहता है, देखो ये है आपका, सबसे प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, एस एफ जी को, लेकिन एस एफ जी नहीं है इसमें सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, इसको एस एफ जी नहीं कहा जाता, इसको सब्सटीट्यूएंट बोलते हैं। कौन कौन है सब्सटीट्यूएंट में याद रखना है, हमको गलती से लगता है लेकिन NO2, हैलोजेंस, ईथर, अल्काइल ग्रुप, इनको एसएफजी कभी नहीं कहा जाता, इनको हमेशा सब्सटीट्यूएंट ही समझा जाता है, सो इट इज सब्सटीट्यूएंट। अब डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ रही है। अब एक बात तो है, चेन तो एक ही है आपके, तो यही हो गया आपका पेरेंट, और डबल बॉन्ड को नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रही है, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा सब्सटीट्यूएंट के बेसिस पर। सब्सटीट्यूएंट भी दोनों सेम ही पोजीशन पर है, ये वाला भी सेकंड पोजीशन पर है, ये वाला भी इधर से सेकंड पोजीशन पर है, तो अब अल्फ़ाबेटिकली कौन छोटा है देखेंगे, ये है ब्रोमो और ये है आपका नाइट्रो, तो ऑफकोर्स अल्फ़ाबेटिकली नाइट्रो ही छोटा है, तो हम प्रेफरेंस देंगे नाइट्रो को। नहीं नहीं, कौन है, ब्रोमो छोटा है अल्फ़ाबेटिकली, तो ब्रोमो, ब्रोमो की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। अब 2 सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पर, एक ब्रोमो एक नाइट्रो, तो हम पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखने होते हैं सब्सटीट्यूएंट, पहले सब्सटीट्यूएंट भूलना नहीं है, सब्सटीट्यूएंट, फिर रूट वर्ड, और फिर एस एफ जी रहता है हमारा, राइट। इसमें आ गए हमारे सब्सटीट्यूएंट यानी प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर अगर साइक्लिक है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, फिर रूट वर्ड, और बाद में यहाँ पे अल्केन अल्कीन के लिए सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और फिर एस एफ जी के लिए सेकेंडरी सफिक्स, या फिर इतना याद रखो, सब्सटीट्यूएंट रूट वर्ड एस एफ जी। तो सब्सटीट्यूएंट 2 है, ब्रोमो और नाइट्रो, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो पहले इसको ही लेंगे हम, 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो, अल्फ़ाबेटिकली लिखे हमने सब्सटीट्यूएंट। अब रूट वर्ड है, 6 कार्बन का है पेरेंट, रूट वर्ड यानी पेरेंट के अंदर कितने कार्बन है, 6 है, तो उसके लिए हेग्स नाम है हमारा, हेग्स, ये देखिए 6 है इसलिए हेग्स। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसलिए हम एन तो नहीं लिखेंगे, इन लिखेंगे, और कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, 3 या 4 दोनों में से जो छोटा है उसको लेना पड़ता है, डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे कार्बन में छोटा है उसका नाम इधर लिखना पड़ता है नंबर, सो 3, और डबल बॉन्ड है तो ये इन। अब एस एफ जी नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, है ना। अल्केन अल्कीन अल्काइन का नाम लिखने के बाद फाइनली हम एस एफ जी लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये रूट वर्ड के बाद अल्केन अल्कीन अल्काइन एन इन वाई एन ई होता है, इसके बाद एस एफ जी होता है, लेकिन एस एफ जी इसमें है ही नहीं, तो बस इसका नाम यहीं पे फिनिश हो गया। चलो इससे देखेंगे हम। अब देखते हैं आगे वाला, देखिए आसान है, अभी हमने बहुत सारे केस लिए फास्ट ले रहा हूँ अभी। देखो सबसे पहले एस एफ जी है क्या,
हाँ यहाँ पे है SFG, दिख रहा है ना, ये SFG है। फिर इसी को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, बाकी सब गए भाड़ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इम्पोर्टेंट बात, आगे इधर जाए या ऊपर जाए, राइट। तो ऑफकोर्स पहले SFG को इम्पोर्टेंस है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड के बाद मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। भले ही इधर चेन ज़्यादा है, ये बड़ी है चेन, दिस इज बिगर, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम अपर साइड को जाएंगे। सो दिस इज योर 10th एंड दिस इज योर 11th कार्बन। अब ये बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे 1, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, पेरेंट चेन को जो कार्बन अटैच्ड है वहां से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3। अब आपका सब्स्टिट्यूएंट है एक कॉम्प्लेक्स वाला, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है आपका ये देखो नाइट्रो। इसका नाम नाइट्रो से शुरू हो रहा है, इसका ब्रोमो से शुरू होगा, राइट, है ना। 1 ब्रोमो, 3 कार्बन का प्रोपाइल, तो ऑफकोर्स पहले नाम ब्रोमीन वाले का आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। वो 9th कार्बन के ऊपर है इसलिए पहले 9th होगा, फिर ऐसे करके फिर ब्रैकेट होगा, और उसके अंदर सॉरी यहाँ पे डैश नहीं लगाना है, ये वाला डैश कब लगाना है, हाँ चलो लगाना है, लगाना ही है। ये 9, अब अंदर क्या है, ये 1 है, एक नंबर पे है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, और ये है 3 कार्बन वाला, तो इसको प्रोपेन नहीं प्रोपाइल लिखेंगे, क्योंकि ये भी खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है। 1 ब्रोमो प्रोपाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो, जो कि 5वें कार्बन पे है, 5वें कार्बन पे ये देखो नाइट्रो, 5 नाइट्रो। अब सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद पेरेंट है 11 कार्बन का, देखिए ये देखिए 11 कार्बन का ये पेरेंट है, कहाँ, यहाँ से पूरा ये वाला पेरेंट है, ये देखिए ये वाला, ये पूरा पेरेंट है, तो उसको लिखते हैं अनडिक, हेग्स नॉन डिक। 11 के लिए अनडिक, 12 के लिए डोडिक, 13 के लिए ट्राइडिक, ऐसा अनडिक। डबल बॉन्ड है इसलिए एन नहीं इन लगाएंगे 7 नंबर पे। 7 पे आया आपका इन। इन, लेकिन SFG है यहाँ पे तो उसको भी लिखना पड़ेगा, 2 नंबर पे है, ये इस तरीके से। अब इधर इस नंबर के दोनों तरफ वावेल नहीं होता, तो हम इस ई को नहीं लिखते। अब यहाँ पे देखो भाई, ध्यान देना है, दो दो है फंक्शनल ग्रुप जिनको SFG कहा जा सकता है। अब जब 2 आते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखनी है, ठीक है ना, मैंने ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक के टेबल में अगर आप देखोगे तो पहले हाइड्रोक्सी आता है, CH सिस्टर एंड कॉक्सची अम्मा, नटून आल्या पण कुठून आल्या, इस तरीके से मैंने बताया था, राइट। कॉक्सची अम्मा, अमाइड, नटून आल्या पण कुठून आल्या, अहमदपूरून, हे अहमदपूर म्हणजे शेवटचं, दिस इज लास्ट वन, तो ये है अमाइन आपका, तो अमाइन तो लास्ट में है, तो उसके ऊपर अल्कोहल है, तो ये हो गया आपका SFG, दिस इज योर SFG। तो ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट।
ये याद नहीं आता जल्दी से, लेकिन ये है आपका ईथर, ये भी तो सब्सटीट्यूएंट ही है, ईथर, राइट, दिस इज योर सब्सटीट्यूएंट। तो ये हो गया आपका पेरेंट। अभी ये यहाँ से यहाँ तक, राइट। इसकी नंबरिंग करेंगे कहाँ से? ऑफ कोर्स एस एफ जी के पास से 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्सटीट्यूएंट, ये है अमाइन, ये इसको अमाइनो बोलेंगे। प्रीफिक्स लिखते वक्त इसको अमाइनो बोलते हैं, सफिक्स लिखते वक्त इसको अमाइन बोलते हैं। और ये वाला है आपका मिथॉक्सी, क्योंकि ईथर है ना, अगर ये अकेला होता तो इसको मिथाइल बोलते, ईथर होने के बाद मिथॉक्सी बोलते, इथाइल को इथॉक्सी, प्रोपाइल को प्रोपॉक्सी। तो ये आपके सब्सटीट्यूएंट में है अमाइन, पहले अमाइनो होगा, वो भी 5 नंबर पे। सो 5 अमाइनो, 3 मिथॉक्सी, सब्सटीट्यूएंट खत्म हो गया। पेरेंट है 7 कार्बन का, तो हेप्ट, अल्केन ही है तो ANE, ई नहीं लिखा, ई तो नहीं लिखते हम क्योंकि बाद में OL है। SFG है, अभी SFG कब है? 2 नंबर पे है, ये रहा ना SFG 2 नंबर पे, और ये OL, देखो इधर O है इसलिए इधर E नहीं लिखा मैंने। नंबर के दोनों तरफ वावेल या कॉन्सोनेंट नहीं होनी चाहिए।